गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटे एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट सेकंड। कल हमने पार्ट फर्स्ट में किया था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी एक्सरसाइज का 1.4 का, जिसमें हमने किया था बेटे विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेसिंग चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है बेटे, आज हम करेंगे उसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यूज करते हुए। हमें अब चेक करना है बेटे, क्या चेक करना है वो समझ लो। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स के, हमारे पास 10 पार्ट्स थे बेटे, जितने भी पार्ट्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आई थी, अब कह रहे हैं कि उन्हीं पार्ट्स को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ क्या इसका रिजल्ट आता है बेटे। ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट करते बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप अच्छे से समझ लो बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना है क्या आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है बेटे, जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चेक किया था कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसी क्वेश्चंस का यूज करते हुए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है कि जिस भी पार्ट्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आई थी ना, उसको आप एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो चलिए बेटे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे बेटे राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कह रहे बेटे राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहे बेटे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी रैशनल नंबर थे और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रख रहे थे, उनके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ क्या बनेगी। तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था बेटे कल, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने टिक भी लगा लिए होंगे कि कितने पार्ट्स के तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आए हैं और कितने के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आई थी। ठीक है बेटे, अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को बेटे सेट करेंगे जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आई थी। ठीक है, तो आपने पार्ट फर्स्ट किया था बेटे, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये था बेटे पहला 31 अपॉन में यानी 13 है बेटा, 13 अपॉन में 3125 ये वाला पार्ट है बेटे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो रैशनल नंबर दे रखा था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था आपका, इसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आया था, है ना बेटे। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कब आती मैंने बताया भी था बेटे आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होती है बेटे, टर्मिनेटिंग की पहचान आप अच्छे से समझ लो। इस टर्मिनेटिंग में हम जो क्या हो गया बेटे, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या के फैक्टर करे थे हमने, और वो फैक्टर किस फॉर्म के आए थे बेटे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इन दोनों फॉर्म में आए थे, है ना। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हमने किए थे वो इस फॉर्म में आए थे। अब बेटे यही आपको करना है, इस पार्ट में। देखो कैसे करेंगे, 13 अपॉन जो आपने क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में जो फैक्टर किए थे इस डिनोमिनेटर के, वो यहाँ पे लिख दो। तो अपने फैक्टर किए क्या थे बेटे, इसमें आए थे 5 की पावर 5, है ना। ये क्या था, किसी बच्चे को ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो 30 इसके फैक्टर हमने इस तरीके से किए थे बेटे। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते गए थे और ये बन गए थे बेटे 5 टाइम्स बने थे 5, ये बन गया। अब आपका काम क्या है मेनली वो देखो, इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखना है। अभी मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग में जो डिनोमिनेटर होगा उसमें फैक्टर ये दो चलेंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर m। इस डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों फैक्टर की पावर सेम करनी है आपको, इन दोनों फैक्टर की पावर सेम करनी है। तो यहाँ पे किसकी पावर बेटे, 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पर एक फैक्टर और होना चाहिए 2, और उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए बेटे, 5। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा।
यहां तक आ गया बेटे। अब क्या करना है वो सुन लो। 13 इंटू 2⁵ 2⁵ हो गया बेटे 32। समझ जाओगे ना। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 32। अब देखो बेटे दोनों की पावर सेम है। दोनों की पावर कितनी बेटे 5 और 5, तो पावर तो रहेंगे 5। ठीक है, ये वाले बेस मल्टीप्लाई जाएंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10। ठीक है, 10⁵ बन गई। अब मल्टीप्लाई करके देख लो। 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो। 26 पावर होगी कर ली 39 और 2 41। ये बन गया बेटे आपके पास 416 अपॉन में। अब देख लो 10⁻4 कितनी बेटे 5, तो 5 जीरो जाएंगी 1 2 3 4 5। 10 के ऊपर पावर देख लेना बेटे 5 है, तो 5 जीरोज लिखनी है आपको, 5 जीरोज लिखनी है। आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटे, तो डेसिमल कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। कैसे करेंगे वो सुन लो। जीरोज काउंट कर लो 1 2 3 4 5। अब न्यूमरेटर में जाओ, यहां से काउंट करना है 5 प्लेस और फिर आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 ये बनेगा, 2 ये बनेगा, 3 4 बनेगा। ओके, हमें तो 5 जीरो चाहिए, तो हम करेंगे 4 5 एंड डेसिमल, ये बनेगा। और हमें डेसिमल का क्या लगेंगे, नहीं कुछ नहीं है तो 0। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ये बन गए। समझ गए बेटे। फिर देख लो जीरो काउंट करने 1 2 3 4 5 जीरो थी, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और 5 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो 1 डिजिट ये हो गई 6, फिर 1 फिर 4, ये तो 3 हुई। 2 और चाहिए तो 2 जीरो लगाएंगे, 0 0 फिर डेसिमल। हो गया बेटे। ये था पार्ट फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो आपके पास रैशनल नंबर था ना, ये आपके पास जो रैशनल नंबर था 13/3125, इसके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ये वाली है बेटा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी बेटे। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। आपको तो ध्यान रखना है टर्मिनेटिंग में जो क्या होगा बेटे, ये क्या होगा, उसके जो फैक्टर बनेंगे वो 2⁻m और 5⁻m। ये दोनों फैक्टर आपको चाहिए और दोनों की पावर आपको सेम रखनी है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो चलिए एक पार्ट और लेके चलते बेटे। इसमें अगला पार्ट कह रहा है बेटा 23 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻²। ये डिफरेंट है बेटे, ये अच्छे से समझो आप, ठीक है। देखो दोनों फैक्टर है, केवल 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर है। अभी मैंने क्या समझाया था, इन दोनों फैक्टर की पावर सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग तो है, आपने चेक कर लिया होगा ना। टर्मिनेटिंग किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर आ रही है और 5 की पावर, केवल 2 ही फैक्टर है, तो टर्मिनेटिंग तो है ये। अब डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो समझ लो बेटे। अभी मैंने बताया न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, इन दोनों फैक्टर की पावर सेम होनी चाहिए। तो पावर ज्यादा देख लो किसकी है, 2⁻³ है, तो यहाँ 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा वो सुन लो आप। ये तो सेम रहेगा भाई, इनटू अब 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, या तो 5 की पावर 3 होनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 1 से। 5 लिख दो, 5 की पावर 1 लिख दो, बात एक ही है बेटा, ठीक है। 5 को लेकर 5 की पावर 1 हो गई। अब सुन लो बेटे मैंने क्या क्या है वो। अगर आपका ये होता है बेटा बेस, नीचे वाला बेस और ऊपर वाली पावर, अगर बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। तो 2 और 1 कितनी पावर होगी, 3 पावर होगी, इसके सेम हो गई। अगर आपने 5 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। तो चलिए 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले रफ में, तो ये आ जाएगा बेटे 115 अपॉन, ये बन गया बेटे 2⁻³ और ये बन गया 5⁻³। बताओ बिल्कुल सही है। 2 पावर यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे, 3 पावर हो गई। अब क्या करना है आपको, ये बन गया 115 अपॉन
अब बताओ दोनों की पावर सेम है ना, दोनों की पावर सेम है तो क्या करेंगे, पावर तो सेम रख लिया हमने 3, बेस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 5 कितने हो गई 10, या तो हो गया, या समझो बेटा आ गया, ये बन गया 115 अपॉन 10 रेज टू पावर कितने बेटे यहाँ पे 3 है, तो 3 जीरो लगा दे 1 2 3, जितनी पावर होंगी उतनी जीरो जाएंगी। अब डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करें, ध्यान से देखना बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कितने जीरो है 3 जीरो है, तो ऊपर यहां से स्टार्ट करते हुए 3 डिजिट काउंट करनी है और फिर आपको पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है, ठीक है बेटा। तो देखिए जीरो काउंट करो 1 2 3, तो हम करेंगे 1 5 हो गई, 2 एंड 3 लगे बेटे, यहां लगा दो पॉइंट डेसिमल। अब पॉइंट के आगे क्या लगाना होता है 0, तो इट मींस जो क्वेश्चन था आपका 23 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2, इसके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या है बेटे 0.115, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे बेटे, समझ में आ गया आपको सारा। ये ध्यान रखना, इन रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट होगी केवल उन्हीं पार्ट्स की जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ सकता है, जिसमें टर्मिनेटिंग फॉर्म आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म की आप डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 वो कर लेते बेटे, 1 मिनट का है, ठीक है बेटा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हो वो सुन लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चेक करो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है बेटे इसने, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये लिख रखा है बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में, स्क्रीन पे देखो देखो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है बेटे द फॉलोइंग रियल नंबर्स आर डेसिमल एक्सपेंशन। आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे बेटे, ये कह रहे हैं सारे आपके पास रियल नंबर है और वो रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है, ठीक है बेटे। सारे रियल नंबर दे रखे तीनों पार्ट्स में और वो सारे नंबर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में। आपको चेक करके बताना है, क्या चेक करके बताना है बेटे, क्या वो रैशनल है या नहीं, क्या वो रैशनल है या नहीं। अगर वो इफ दे आर रैशनल ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसके फैक्टर के बारे में, जो फैक्टर कौन सा होगा p अपॉन क्यू में, जो क्या होंगे उसके फैक्टर करेंगे, उसके फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो हम कहेंगे कोई भी रैशनल नंबर हुआ जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर में क्या होगा उसके फैक्टर तो ऑलवेज क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर m, 2 और 5 के फैक्टर होंगे बस, है ना। तो हम देखो बेटे क्या कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें लिखा हुआ है बेटे क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट देख लो, ये लिखा हुआ है 43.123456789 ये था। सेकंड पार्ट देख लो इसका, ये लिखा बेटे 0.120012001240 डैश 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 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बेटे। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन तो टर्मिनेटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है बेटे। तो डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद देखो जहां पे डिजिट खत्म हो रही है कोई डैश 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 लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा तो ये टर्मिनेटिंग है। तो हम कहेंगे बेटे इट इज टर्मिनेटिंग, डायरेक्ट बोलेंगे आप टर्मिनेटिंग। फिर से देख लो, डेसिमल के बाद डिजिट देखनी है और लास्ट के डिजिट के बाद देखो क्या कोई डैश 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 लग रहा है, नहीं लग रहा तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो 100% क्या होगा रैशनल नंबर। तो हम क्या कहेंगे सो इट इज रैशनल। तो वो किस फॉर्म होगा बेटे, रैशनल फॉर्म में होगा। एंड
इज ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से देख लो बेटे, डेसिमल के बाद हमने देखा कोई डैश 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 नहीं लगा हुआ तो वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है बेटे, तो हम कहेंगे सिंस इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटे, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो वो 100% क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, P अपॉन क्या होगी फॉर्म में होगा। ठीक है, अब कहते हैं अगर P अपॉन क्या होगी फॉर्म में तो क्या होगा, फैक्टर कैसे बनेंगे, तो हम कहेंगे thus द फैक्टर, ये आपको लाइन लिखनी है, ऑफ Q इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर m। जो फैक्टर बनेंगे क्या के, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा, इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, तो पहले पार्ट फर्स्ट देख लो बेटे, उसमें सारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है बेटे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो जो क्या के फैक्टर बनेंगे ये बनेंगे, और आपको ये भी लिखना होता है वेयर m एंड n, ये जो मैंने पावर लगी है वो क्या है, आर होल नंबर। ये सारे क्या है बेटे, होल नंबर है। ठीक है, अब यहां पे देख ले, चलिए ये डेसिमल देखो बेटे, आप पार्ट सेकंड है ये डेसिमल देख रहे हो। डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट जाके देखो बेटे, डैश 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 लगा हुआ है, तो डैश 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 लगा हुआ है तो इट मीन उसका डिवाइड कोई एंड नहीं होगा, चलता जाएगा डिवाइड। तो डैश 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 लगा हुआ तो क्या बनेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, ये सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब सुन लो बेटे, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रिपीटिंग सीक्वेंस बनाएगा और एक वो नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस बनाएगा। रिपीटिंग सीक्वेंस बनाएगा और नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस बनाएगा। तो डेसिमल के बाद देखो बेटे 1 2 0, फिर क्या आ रहा है बेटे 1 2 0 0, सीक्वेंस तो सेम नहीं है। अगला क्या आ रहा है 1 2 0 0, फिर अगला क्या आ रहा है बेटे 1 2 4 टाइम 0। ये तो बेटा सीक्वेंस सेम नहीं आ रही, इट मीन सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही, इसमें केवल डिजिट रिपीट हो रही है। डिजिट रिपीट हो रही है 1 2 0 1 2 0 1 2 0, ये डिजिट आ रही है, लेकिन कोई सेम सीक्वेंस नहीं बन रही, जिसको हम बोल सकते हैं रिपीटिंग सीक्वेंस। तो रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं है, देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, ठीक है, 1 2 4 टाइम 0, ये सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या बेटे नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस भी है। अब वो नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस है तो क्या होगा, सो इट इज इरेशनल। सो इट इज इरेशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर होता तो पी अपॉन क्या की फॉर्म में होता और हम क्या की फैक्टर बताते हैं। अब ये इरेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्या की फॉर्म में नहीं होगा और हम उसके फैक्टर के बारे में भी नहीं बता सकते क्या होगा फैक्टर के बारे में। तो आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा बेटे, इजीली आपको समझ में आ गया होगा बेटे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई आपको तो बेटे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बेटा। जो न्यू यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए बेटे, हमारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो नीचे बेटे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कंप्लीट चैप्टर की, ठीक है बेटे, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए बेटे इसका थर्ड पार्ट भी चेक कर लेते हैं। उसमें थर्ड पार्ट में क्या दे रखा था, 43.123456789 और उसके ऊपर कंप्लीट पे लगा हुआ था बार। अब मैंने बताया था जहां भी बार लगा मिल जाए वो भी सीक्वेंस रिपीट होगी। कितनी सीक्वेंस रिपीट होगी, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है वो सारे रिपीट होंगे। इट मींस अगली लाइन में आप ये बार हटाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपने बार हटाया तो इस 9 के बाद वही डिजिट फिर से रिपीट होगी जितने पे वो बार लगा हुआ है। तो बार सभी पे लगा हुआ है तो फिर से रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे चलती जाएंगी, आगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलती जाएंगी। अब चेक करें बेटे डेसिमल के बाद क्या लगा हुआ है, डैश 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 लगा हुआ है, तो इट मींस वो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग चेक कर लें, रिपीटिंग देखो ये सारे डिजिट, फिर रिपीटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कंप्लीट डिजिट रिपीट होंगी बार बार। तो क्या है बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये क्या है बेटा
हम कहेंगे यहाँ पे देख लो बेटे इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, एंड उसके साथ क्या बनेगा बेटा, रिपीटिंग भी बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डैश 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 लगा हुआ था, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है, कंप्लीट रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग हो गया। अब जो सीक्वेंस नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो क्या कहलाएगा, सो इट इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो आगे आप ये लाइन चिपका दो, ये लाइन आपको लिखनी है, कौन सी, thus the factor of q is equals to this, इस फॉर्म का होगा, where m and n are whole number। इट मीन्स यहाँ आपको जो लिखना है बेटा, यहाँ जो आपको लिखना है वो ये लाइनें लिखनी है, thus the factor of q is equals to this, इस फॉर्म का होगा, m और n यहाँ पे क्या है बेटे, होल नंबर। आई होप आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 इजीली क्लियर हो गई होगी बेटे। ठीक है बेटे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना बेटे। ठीक है, तो चलिए बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी।